उम्र कितनी होएगी? बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह, अंतिम संस्कार कल हो गया। परिवार के लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं और सीबीआई से इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। जसविंदर सिंह, अगर हम कहें शहीद जसविंदर सिंह, शहीद इसलिए क्योंकि उसके शव के ऊपर तिरंगा था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसकी अंतिम विदाई हुई। बीएसएफ के जवानों ने अपने तरीके से जो सलामी शहादत के बाद जवानों को दी जाती है वो दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम जवान वो अधिकारी जो मौके पर थे, उन्होंने भी शव के ऊपर, पार्थिव शव के ऊपर फूल जब डाले उसके बाद सैल्यूट किया। एक शहादत का सम्मान हुआ है। तो फिर इसमें फिरकी कौन ले रहा है? फिरकी कौन सी है कि आप एक व्यक्ति को जो बीएसएफ का जवान है उसे नारकोटिक्स के मामले में पिकअप करते हैं और इतने दिनों के बाद घर को बताते हैं कि उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। हम उसे तरन तारण में सीमा पार से भेजी गई खेप की रिकवरी के लिए जा रहे थे। आपके खाते में वो एक नारकोटिक्स स्मगलर था जिसकी आप पूछताछ करने के लिए आप 3 मार्च को जम्मू के मीरा साहब से बलोल ब्रिज से पास से उसे उठाकर ले जाते हैं। आपके पास इनपुट्स होंगे, इसके ऊपर कोई शक नहीं। आपने अपने तरीके से काम किया होगा, इस पे भी कोई शक नहीं। लेकिन आपने उसे टॉर्चर किया, उसके सबूत भी हैं। अब टॉर्चर किस तरीके से किया गया वो तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार की बात करें तो वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ जब खेप की रिकवरी के लिए जा रहे थे। हो सकता है कि पीटने के बाद जब उसे लेके जा रहे थे रास्ते में हार्ट अटैक हो गया हो, क्योंकि वहां पर मैजिस्ट्रेट की देखरेख में पोस्टमार्टम हुआ। मैजिस्ट्रेट की देखरेख में एक कमेटी बनी, उसके बाद बॉडी जो है वो घर वालों के हैंडओवर की गई। अब वो शव कल जब आरसपुरा में पहुंचा, उसके बाद वहां पर लोग एकत्रित हो गए, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह जो है जो 42 बटालियन बीएसएफ की त्रिपुरा में कार्यरत था और वहां से वो छुट्टी आता है। छुट्टी आने के बाद एनसीबी वाले उसको उठाते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और उसके बाद उसे पंजाब ले जाया जाता है। वहां पर उसकी पूछताछ होती है। एनसीबी के पास हो सकता है इनपुट्स हो कि इसके भी लिंक या ड्रग्स के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए लिंक्स हो सकते हैं, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई पूरी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं, हमारे पास प्रूफ हैं और हम रिकवरी के लिए लाए थे। लेकिन दूसरी ओर परिवार का आरोप है कि उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्हें तभी बताया गया जब उसकी हालत ज्यादा खराब होकर हॉस्पिटल में था और उसके बाद कहते हैं कि आप पहुंचिए, और जब ये पहुंचते हैं तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद आरसपुरा में लोग जो हैं एकत्रित होते हैं। एसडीपीओ कार्यालय के बाहर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि वो एक एफआईआर दर्ज करे। अब टॉर्चर हुई बॉडी को जब परिवार वालों को सौंपा जाता है तो वीडियो में साफ सुनाई देता है, हम बॉडी नहीं लेंगे, ये हमारे बेटे को जबरन मारा गया है। बॉडी जिस तरह उसके बाद बॉडी को हैंडओवर किया जाता है। वहां पर मैजिस्ट्रेट की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है और फिर वो बॉडी लेके आरसपुरा पहुंचते हैं और दलजीत चौक पे फिर होता है प्रदर्शन। वहां पर तमाम पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी पहुंचते हैं।
परिवार का और आसपास के इलाके के जो नेता हैं, वो चाहे बीजेपी के विधायक प्रोफेसर गारूराम हो, पूर्व डीडीसी तरनजीत सिंह टोनी हो, या तमाम जो पंच सरपंच या जो दूसरे लोग थे, वो प्रेशर डालते हैं पुलिस पे, दबाव बनाया जाता है कि ये गलत हुआ है, आप इसके ऊपर मामला दर्ज करिए। हालांकि जो एसपी अजय शर्मा है वो कहते हैं कि पूरे मामले को देखेंगे, जो भी हमसे बन पाता है वो करेंगे। पर सवाल तो ये है कि आपने जसविंदर को इसलिए पिकअप किया कि आपके पास एविडेंस थे, आपको पता था कि वो ड्रग पैडलर है, सीमा पार से आई खेप या सीमा पार से अभी भी कुछ लोग जो है उसके कॉन्टैक्ट्स में हैं। इसी आधार पर आपने उठाया। अब टार्चर हुआ, वहां पर उसकी जान चली गई। अगर वो ड्रग पैडलर था, अगर वो सीमा पार आईएसआई के या नार्को टेररिज्म से जुड़े माफिया के लिंक में था, तो आपको भी खुलकर सामने आना चाहिए था। जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरी तरीके से बताना चाहिए था, और ऐसा नहीं हुआ। और एक शहादत जो हुई थी उसको शहीद की तरह सम्मान दिया गया। अगर शहीद की तरह सम्मान दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा मामला है जिसे दबाने की साजिश तो नहीं हो रही, क्योंकि एक 4 साल के बच्चे का बाप चला गया, एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। अब सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई करते हो, तिरंगा डाला जाता है, तमाम लोग आते हैं, सुरक्षा बलों के जवान सल्यूट करते हैं, तो वहां पर लोगों को यह लगता है कि एक शहीद का शव जो जहां पहुंचा था, पार्थिव शव जो पहुंचा था, उसके साथ टार्चर, उसके साथ इतनी कठोरता क्यों बरती गई। अब उसके भी जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो इसकी जांच जम्मू कश्मीर पुलिस जैसे कह रही थी कि हम इस पूरे मामले को देखेंगे, तो लगता है कि जो लोगों की आवाज है कि सीबीआई से पूरा मामला जांच करवाई जाए, ताकि पता चले कि इसके अंदर का झोल है क्या। लेकिन हमारा सवाल एक यही है कि अगर सैन्य सम्मान के साथ शहादत को सलाम किया गया है, विदाई हुई है, तो फिर आपके दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं।